नमस्कार, आदाब। जनसंवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। पटना के मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत दीवान शाह अरज़ानी का सालाना 415वां उर्स मनाया जा रहा है। इस मौके पर खानकाह के केंद्रीय हॉल में सूफियाए बिहार और इनकी तालीमात के विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कई मकतब फ़िक्र के हज़रात ने शिरकत की। आइए आपको इनसे किए गए गुफ्तगू के चंद हिस्से दिखाता हूँ। दुनिया के आदमी मनासिब को मसाजिद उसे अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर पाते। उसकी निगाह उसकी निगाहें खुदा की तजलियात में दम कर देते, तब वो रूहानी कैफियत पैदा हुई। और पहले सेक्शन में आप बड़ी बुनियादी बात कही और दिल को छू गई। मैं सुनता रहा। तसव्वुफ़ के हवाले से जो आज जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, उसके आज के दौर में उसकी क्या वजह है? देखिए, तसव्वुफ़ की सबसे ज़्यादा मानवियत इस दौर में है, इसलिए कि ये दौर ऐसा है जो अब इंसान सांप से नहीं डर रहा है, शेर से नहीं डरता है, वो पहाड़ों और दरियाओं से नहीं डर रहा है, इंसान से डरा हुआ है। इससे ज़रूरत ये है कि इंसान की अहमियत का अंदाज़ा लोगों को दिलाया जाए कि इंसान क्या है और अल्लाह क्या चाहता है। यानी एक बात है कि सब दो है, एक हुकूकुल्लाह, दूसरे हुकूकुल इबाद। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह सवाब देगा। हम रोज़ा रखते हैं, फ़र्ज़ है रोज़ा रखते हैं, लेकिन हम किसी का दिल खुश कर देते हैं, ये बड़ी बात है। आपको एक वाक़या हम सुनाते हैं जो दो बुज़ुर्गों के नाम से मंसूब है। दो में से किसी एक का है। एक तो कुछ लोग कहते हैं ये कलीमुल्लाह जहांबादी का, कुछ लोग कहते हैं मखदूम शेख शरीफुद्दीन अहमदी अहमदनीरी का है कि वो रमज़ान में जुमे की नमाज़ पढ़ के निकले तो एक बुढ़िया प्याला हाथ में लिए खड़ी थी, पानी से भरा हुआ। पूछा ये क्या है? कहा कि मैंने मन्नत मान लिया था कि जो सबसे आखिर में मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकलेगा उसको हम एक ठंडा प्याला पानी का पिलाएंगे। हम मेरा बेटा अच्छा हो गया है, लिहाजा हम पानी लेके से खड़े हुए हैं, आप पी लीजिए। उन्होंने कहा मैं रोज़े से हूँ। कहा कि देखिए आप तो रोज़े से हैं, लेकिन मेरा बेटा हो सकता है फिर बीमार पड़ जाए, नहीं पीजिएगा तब। मखदूम साहब ने कुछ सोचा और पानी पी गए। ज़ाहिर हंगामा हो गया। काजी ने तलब किया, पूछा कि आपने रमज़ान के दिन में सरे राहे पानी पिया? कहा कि हाँ ये सही है, मैंने किया है। आप जानते हैं इसकी क्या सज़ा है? कहिए मैं जानता हूँ, एक रोज़े के बदले 60 मुसलसल रोज़ा रखना है। कहा फिर जानते हुए आपने ऐसा काम किया? कहा कि हम इसकी तो सलाहियत रखते हैं कि 60 मुसलसल रोज़ा रख लें, लेकिन हम इसकी सलाहियत नहीं रखते हैं कि आदमी का दिल टूट जाए। ये तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ दिलों को जोड़ने का काम करती है। तसव्वुफ़ अक़ीदे और मसलक से ऊपर उठ के बात करता है, बल्कि और ये कोई गलत नहीं है। देखिए ये तसव्वुफ़ी का ने अब्दुल्ला इब्न उबई का जनाज़ा रसूल करीम ने पढ़ा दिया था। ये तसव्वुफ़ी नहीं था, ये तसव्वुफ़ी नहीं था कि एक उस राह से गुज़रते थे जिस राह में हर रोज़ बुढ़िया कूड़ा डालती थी, लेकिन फिर भी वो उसी राह से गुज़रते थे। किसी का दिल नहीं तोड़ा जा सकता है। अगर दिल को बदलना है तो दिल नहीं तोड़ा जा सकता। तो इस दौर में जब इंसान का दुश्मन हुआ है तो तसव्वुफ़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो हिंदुस्तान के हालात हैं उसमें हाँ। बिरादर वतन को क्या पैगाम है इस हवाले से? ना, बिरादर वतन के अपने लोगों को पहले पैगाम है कि देखिए दीन को और तसव्वुफ़ को दोनों को किताबों से ना साबित करें, बल्कि किरदार से साबित करें। किताब में तो सब अच्छी बात लिखी हुई है, इस्लाम सब मानते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ कुछ कहता है कि भाई इस्लाम ये है लेकिन इस्लाम के मानने वाले ये हैं। मैं बार बार कहता हूँ हमारे रोल मॉडल की कमी है। हम रोल मॉडल पेश करें, हम अपने किरदार के ज़रिए इस्लाम की हक़ानियत को साबित करें, किताबों के ज़रिए नहीं। किताब में तो लिखी हुई बात। इसलिए मौजूदा दौर में सबसे पहले मेरा ये कहना है अपने लोगों को कि आप किताबों से नहीं बल्कि किरदार से इस्लाम को साबित कीजिए, तसव्वुफ़ को साबित कीजिए। बिरादरान वतन अगर हम अच्छे होंगे तो वो हमारे करीब हो जाएंगे। क्या वजह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल पहले विसाल हुआ। आज उनकी बारगाह में हम मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाते हैं। इमाम हुसैन की शहादत को 1400 साल गुजर गए, हिंदू हज़रात ताज़िया उठाते हैं।
आफ्ताब शेख हज़रत दीवान शाहज़ानी को 400 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया आपको विसाल हुए, बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम आते हैं। वो कहते हैं कि ये पक्के मुसलमान थे, लेकिन वो हमारी मुसलमानियत पर वो शक कर रहे हैं इसलिए कि वो इस्लाम वाला किरदार हमारे अंदर नहीं है। हम सिर्फ एक तो कहते हैं कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, रसूल करीम इंसानियत का दर्स दिया है, लेकिन असल हम उस पर अमल करें तब ना वो इंसानियत वो समझेंगे कि हाँ ये इस्लाम है। ये था कि साहब हमने सूफिया बिहार पर ये सेमिनार इसलिए रखा था कि बिहार के लोग आम तौर पर बिहारी उलमा और सूफिया को नहीं जानते थे, यानी वो ये जानते हैं कि इनकी मज़ाहिब उनकी तालीमात से वाकिफ़ नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहारी सूफियों को और उनके कारनामे को जानें। ये आज के सेमिनार के बारे में बताइए। आज की का सेमिनार बुनियादी तौर पर जो सूफिया इकराम हैं उनकी जो तालीमात है या जो उनकी शख्सियत है उस पर मुख्तलिफ़ मकाला निगारों ने मकाले पढ़े, उस पर गुफ्तगू हुई। दरअसल एक तरफ जहाँ हम इन बुज़ुर्गान दीन की शख्सियत को याद करते हैं, इनकी शख्सियत के जो परतव हैं, जो रोशनी बिखेरने वाली शख्सियतें हैं, उनको याद करते हैं, और बुनियादी तौर पर इनकी तालीमात की रोशनी में मौजूदा दौर में मौजूदा हालात में किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी बनी नौ इंसान के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी भी कोशिश होती है। तो दरअसल इस तरह की महफ़िलों का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, अखलाक़ी तौर पर मोरल को बूस्टअप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, और किस तरह से हम समाज के लिए और मुल्क के लिए बेहतरी का काम कर सकते हैं, इंसानियत के लिए बेहतर का काम कर सकते हैं। दरअसल इन बुज़ुर्गों ने यही तालीमात दी है कि बिना भेदभाव के, बिना तफरीक के, बिना तक़सीम के, आज के दौर में जैसे कि मीडिया के ज़रिए भी और तमाम दुनिया में इस्लाम को जिस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या ये तरीका आप उनके सामने रख सकते हैं? नहीं, ये यही है। असल में देखिए, थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। बुज़ुर्गों ने बहुत कुछ असासा हमारे लिए छोड़ा है, ज़िंदगी में उसको ढाल करके प्रैक्टिकल और अमल में ला करके उसको एक तरह से हमें दिखाना है कि हम एक बेहतर कौम हैं, और इस्लाम बिना भेदभाव के, बिना तफरीक के, सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए है और इंसान की फलाह व बहबूद के लिए है। ये इस्लाम की तालीम है, बिना भेदभाव के। अमन शांति का पैगाम दरअसल इस्लाम देता है। तो ये बात सूफिया ने बताया, करके दिखाया सूफिया इकराम ने। इसीलिए आप देखिए कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो इन लोगों ने काम किए हैं, दरअसल वो हमारे लिए मॉडल हैं। बिना भेदभाव के सबके दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में खड़े रहे, हर जगह मदद की लोगों की। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लाम के मानने वाले थे, लेकिन उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल रह गए, उनको मदद की। और यही वजह है कि ये जो इस्लाम का कैरेक्टर है, बहुत ही हाईली कैरेक्टर है ये। इस कैरेक्टर की रोशनी में लोग इस्लाम कबूल करते चल गए। कोई तलवार के धार पर और तलवार के बेस पर आप कोई मज़हब, किसी भी मज़हब को आप फैला नहीं सकते। अखलाक ऐसी चीज़ है, मोरल अब अगर आपका हाई होगा, मिसाल के तौर पर इस्लाम ये कहता है कि भाई अपने पड़ोसियों के हक़ की अदायगी करो। पड़ोसी मतलब मुसलमान नहीं, कोई भी पड़ोसी हो सकता है। ऐसा देखो कि कहीं भूखा तो नहीं सोया। तो ये सब चीज़ें बहरहाल है, और ये तसव्वुफ़ और सूफ़ी के हवाले से ये सब काम हो सकता है। ये तसव्वुफ़ के हवाले से जो आज ये सेमिनार मुनक़्क़िद की गई, तसव्वुफ़ का क्या पैगाम है ये बताया? देखिए, बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर इसे कहा जाए तो सिर्फ़ तसव्वुफ़ ही है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि तसव्वुफ़ में कोई गैर नहीं। ये अहद जो दरअसल ग्रुपबाज़ी का अहद है, जहाँ मैं ज़रा वाज़े तौर पर ये करूँ कि कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई शिया है। तसव्वुफ़ वो नुक्ते नज़र है और तसव्वुफ़ वो फ़िक्र है कि जहाँ कोई गैर नहीं है। और तसव्वुफ़ दरअसल अपने दिल के अंदर एहतराम इंसानियत को पालने और उसकी भलाई के लिए जो अमल है, अमल सालेह है, वो करने का नाम तसव्वुफ़ है। और यही विरासत है जो गोया फलाह इंसानियत का सबब बन सकती है। लिहाजा
آج کے عہد دبو میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں عملی طور پر اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اسلام کو جس طرح سے آج کے دور میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی کہاں تک ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کس طرح سے اس کے پیغام کو پھیلایا جائے؟ نہیں، دیکھیے، ذرا سا غیر واضح ہے یہ بات کہ اسلام کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تعویلات پیش ہوتی ہیں، اور اسلام میں یہاں تک کہ اللہ معاف کرے کہ جس طرح سے قرآنی آیات اور اس کے معانی و مفاہیم تک کو الٹ پھیر کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرف تو سماجی سطح پر جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو یعنی بلا شبہ گناہ عظیم کے مرتکب بھی آپ ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ دراصل آج جس عہد دبو میں ہم جی رہے ہیں اس میں صالح قدروں کے نفاذ کا، صالح قدروں کو لاگو کرنے کا جو سب سے مستحسن طریقہ کار ہو سکتا ہے، جو سب سے مستحسن عمل ہو سکتا ہے، وہ تصوف کا عمل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں یہاں پہ، جو اولیاء اکرام رہے ہیں، ان کا جو رویہ رہا ہے، جو عمل رہا ہے، وہ کہیں پر کسی طرح کا بٹوارا نہیں کرتا ہے۔ اور میں ذرا اسے اور واضح کر کے پیش کرنا چاہوں، آج آپ تصور کریں کہ پورے ہندوستان میں سیاسی سطح پر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں، اور خاص کر کے میڈیا کے لوگ تو اس سے زیادہ واقف ہیں، لیکن دیکھیے یہ صورتحال آج کی تاریخ میں بھی درگاہ حجم شریف میں موجود نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جو پیغامات دیے ہیں اور جو ان کے عمل رہے ہیں، وہاں آج بھی اسی عقیدت اور احترام کے ساتھ تمام مذاہب کے لوگ جا رہے ہیں۔ اگر وہی رویہ اور وہی تعلیمات کا فروغ ہو تو جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر بدلے گی، اور آج کی صورتحال کو سے بہتر اور بہتر سے بہترین بنانے کا واحد ذریعہ متصوفانہ فکر ہے۔